दोस्तों साल 1952 में जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम जर्मनी के लोअर सैक्सोनी स्थित एक लो माइन में खुदाई कर रही थी, तब उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये चीज और कुछ नहीं बल्कि एक 2800 साल पुरानी ब्रेड थी जो कि प्रिजर्व हो चुकी थी। हालांकि ये प्राचीन खोज इकलौती शानदार खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत सी ऐसी शानदार प्राचीन खोजें हुई हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, स्टेल ऑफ द वल्चर्स। दुनिया में मौजूद सबसे पुराने वॉर मॉन्यूमेंट्स में स्टेल ऑफ द वल्चर्स का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। मैं आपको बता दूं कि ये वॉर मॉन्यूमेंट्स 19वीं सेंचुरी में इराक की एक आर्कियोलॉजिकल साइट के एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइमस्टोन के बने ये मॉन्यूमेंट्स आज से करीब 4600 साल पुराने हैं। दोस्तों इन मॉन्यूमेंट्स को लेकर क्लेम किया जाता है कि इन मॉन्यूमेंट्स को एंशिएंट सिटी लागश और उनके पड़ोसी राज्य ओमा के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुई जंग में लागश की जीत के बाद बनाया गया था। वैसे इन मॉन्यूमेंट्स में वल्चर्स के साथ साथ कई रिलीजियस आर्ट्स भी उकेरे गए हैं जो एंशिएंट कल्चर की याद हमें दिलवाते हैं। खैर जो भी हो, पर फिलहाल इराक में मिले ये नायाब एंशिएंट फाइंड्स आज के समय में फ्रेंच म्यूजियम लवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। नंबर 9, पुएंटे डी इनका। दोस्तों अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रोविंस स्थित पुएंटे डी इनका के बारे में कहा जाता है कि इसे ब्रिज नुमा एंशिएंट फाइंड को एंशिएंट अमेरिकन के इनका कल्चर के लोगों ने बनाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुएंटे डी इनका को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर इसका अर्थ ब्रिज ऑफ इनका के नाम से निकलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रिज नुमा दिखाई देने वाले इस आर्कियोलॉजिकल फाइंड को लेकर जियोलॉजिस्ट ने एक चौंकाने वाली रिसर्च जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुएंटे डी इनका कोई ह्यूमन मेड ब्रिज नहीं बल्कि किसी जमाने में ग्लेशियर्स के पिघलने से बना मिनरल रिच आर्क है। ये ब्रिज नुमा आकृति दुनिया में एग्जिस्टेंस में तब आई जब ग्लेशियर्स ने पिघलकर लास क्वेवस रिवर का रूप ले लिया था और इस आर्क के नीचे से बहने लगी थी। इस जगह के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जगह पर हॉट स्प्रिंग्स के कई सारे झरने हैं, जिस वजह से 20वीं सेंचुरी में इस जगह पर कई सारे हेल्थ स्पा खुले हुए थे जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नंबर 8, 3000 ईयर ओल्ड एंशिएंट कैनोए। 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को अमेरिका के विस्कंसिन लेक में तैरती हुई एक ऐसी चीज दिखाई दी जो देखने में तो काफी सिंपल लग रही थी, लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई तो उसने उन सब के होश उड़ा दिए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को लेक में से एक एंशिएंट कैनो यानी कि नाव चलाने वाली चप्पू मिली थी जो कि करीब 3000 साल पुरानी थी, और इस चप्पू के मिलने के मात्र 1 साल बाद ही इसी लेक से उन्हें एक और ऐसा ही चप्पू मिला जिसकी कार्बन एनालिसिस करने पर मालूम चला कि ये तो पहले वाले से भी पुरानी है। अचानक से इन चप्पुओं के मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट को ये यकीन हो गया है कि हो ना हो इस लेक के आसपास कोई एंशिएंट सेटलमेंट जमीन की गोद में जरूर दफन है, इसलिए वो अब इस सेटलमेंट की खोज में जुट गए हैं। होप कि उनकी मेहनत का रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे सामने आए। नंबर 7, 2000 ईयर ओल्ड थ्रेशियन चैरियट। दोस्तों साल 2007 में बल्गेरिया स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट से एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को काफी खूबसूरत 2000 साल पुराना थ्रेशियन चैरियट मिला। शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी हो कि 2000 साल पुराने इस चैरियट के साथ उन्हें 2 घोड़ों के रिमेन्स भी बरामद हुए थे, और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब इस चैरियट को दफनाया गया था तब उस वक्त ये दोनों घोड़े जिंदा रहे होंगे। इसी आर्कियोलॉजिस्ट साइट से 2 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को थ्रेशियन एरिस्टोक्रेट का टूम्ब भी मिला, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने यह थ्योरी डेवलप की कि पॉसिबली इस चैरियट को इसी एरिस्टोक्रेट के सम्मान में उसकी आफ्टर लाइफ को इजी बनाने के लिए इधर दफनाया गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह चैरियट देखने में काफी ज्यादा सुंदर और अमेजिंग है, जो आर्ट प्रेमियों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। नंबर 6, द किजिल केव। नॉर्थ वेस्ट चाइना के टारिम बेसिन स्थित किजिल केव्स के बारे में कहा जाता है कि ये केव्स दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट केव्स में से एक है। माना जाता है कि किसी जमाने में एशिया से यूरोप तक बिजनेस को फैलाने वाले सिल्क राउट में स्थित ये केव्स आज से करीब 2300 से लेकर 2800 साल पुरानी है, और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि इन केव्स को इस जगह पर सिर्फ आर्ट्स दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इन केव्स को इतने बड़े स्तर पर सिर्फ इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर आने वाले मर्चेंट बुद्धिज्म के बारे में जान सकें और उसे अपना सकें। दोस्तों इन केव्स की तो इस साइट पर इन केव्स की संख्या करीब 300 से भी ज्यादा है,
जिन पर बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई आकृतियां उकरी हुई हैं। साथ ही इन पर हमें चाइना के बेहतरीन एंशिएंट कल्चर का नमूना भी देखने को मिलता है और इसी के चलते यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। नंबर 5, डेविड प्लेट्स। साल 1901 में सिप्रस में एक एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 9 सिल्वर प्लेट्स का एक सेट मिला, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिब्रू किंग डेविड को डेडिकेटेड ये सिल्वर प्लेट्स आज से करीब 1400 साल पुरानी हैं, जिन्हें साल 613 से लेकर 630 के बीच बनाया गया था। दोस्तों, इन प्लेट्स को लेकर क्लेम किया जाता है कि इन प्लेट्स को आज के इजराइल नहीं बल्कि रोमन एम्पायर की राजधानी और आज के टर्की स्थित कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन प्लेट्स को लेकर काफी वक्त तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रही, क्योंकि कई लोग मानते थे कि ये किंग डेविड की नहीं बल्कि किंग हिराक्लियस को बिलोंग करती है। हालांकि बाद में जब इन प्लेट्स के ऊपर रिसर्च की गई तब मालूम चला कि इन प्लेट्स पर किंग डेविड और उनसे जुड़े इंस्क्रिप्शंस ही कार्व्ड हैं, जिसके चलते शानदार आर्ट को प्रदर्शित करती ये प्लेट्स न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ आर्ट की शोभा बढ़ा रही हैं। नंबर 4, यूलन स्वॉर्ड। दोस्तों, अमेरिकन स्टेट मिनेसोटा की क्ले काउंटी स्थित एक फार्म में साल 1911 में एक आदमी को अपने खेत में काम करते वक्त एक एंशिएंट स्वॉर्ड मिली, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो गया। जब उसने इस स्वॉर्ड के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को खबर दी तो प्राइमा फेशी उन्होंने कहा कि ये स्वॉर्ड शायद वाइकिंग्स एरा की है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई लोग इस थियरी में बिलीव करते हैं कि वाइकिंग्स ने कोलंबस से कई पहले नॉर्थ अमेरिका की खोज कर ली थी। हालांकि इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि ये कोई वाइकिंग स्वॉर्ड नहीं बल्कि 19th सेंचुरी की एक मिलिट्री स्वॉर्ड है, जिसके बारे में बात की जाए तो इसकी ब्लेड की लंबाई करीब 16 इंच की है, जिस पर बने मार्क्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि जब इसे दफनाया जा रहा था तब इस पर हथौड़े से कई प्रहार किए गए थे। खैर, ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में अभी तो आर्कियोलॉजिस्ट अनजान है और यही वजह है कि बिना एज वाली ये स्वॉर्ड आज यूलेन म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। नंबर 3, द पूल ऑफ गिबियन। हिब्रू बाइबल में कई बार जिक्र में आया पूल ऑफ गिबियन आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूल को ढूंढने में कई आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इसे ढूंढने में सफलता मिली भी या है नहीं, ये अभी पुख्ता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के पैलेस्टीनियन टेरिटरी वेस्ट बैंक के एक छोटे से गांव जिब में साल 1957 में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले एक पूल को लेकर क्लेम किया गया कि हिब्रू बाइबल के अनुसार पूल ऑफ गिबियन यही है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स बी प्रिचर्ड ने इस एक्सकेवेशन को लीड किया था, जिसमें उन्होंने इस पूल को ढूंढ निकाला था और करीब 88 फीट गहरे इस पूल की खास बात यह है कि इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, जिससे आसानी से पानी निकालने के लिए जाया जा सकता है। हालांकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि वास्तव में ये वही पूल ऑफ गिबियन है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, अ हम्बल ब्रेड रोल। आपने ब्रेड के पैकेट के ऊपर हमेशा ही उसकी एक्सपायरी डेट को लिखे हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि साल 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट को जर्मनी के लोअर सैक्सोनी स्थित एक लोम माइन में एक ओवलगॉन ब्रेड के नाम से एक ऐसा ब्रेड मिला जो कि आज से करीब 2800 साल पुराना था। दोस्तों, इस ब्रेड के टुकड़े के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ब्रेड है, जिसमें एक्सपर्ट्स को कुछ मेटल के पीसेस भी मिले हैं। ब्रेड और मेटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद इस ब्रेड को किसी स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया होगा, जो बाद में गुजरते वक्त के साथ जमीन में दफन हो गया और मेटल होने की वजह से ये प्रिजर्व हो गया। वैसे आज की बात करें तो वर्तमान समय में ये एंशिएंट ब्रेड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हैम्बर्ग की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 1, कैशे ऑफ 3000 ईयर ओल्ड वेपन्स। दोस्तों, अरेबियन पेनिनसुला स्थित ओमान के शहर एडम में साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसे देख कोई भी शॉक्ड रह जाता। दरअसल इस डिस्कवरी में उन्होंने करीब 3000 साल पहले बनाए गए वॉर वेपन्स को खोज निकाला, जो इतने छोटे थे कि इन्हें वॉर में ही यूज नहीं किया जा सकता था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वेपन्स शायद रेप्लिका वेपन्स के रूप में बनाए गए होंगे, जिन्हें शो पीस के तौर पर दीवारों पर टांगने के लिए यूज किया जाता होगा, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इन वेपन्स का मिलना काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था। खैर, जो भी हो, पर एक्सपर्ट्स आज भी इस बात को मानने में कतराते हैं कि क्या वास्तव में ये वेपन्स रेप्लिका ही हैं या फिर इन्हें बच्चों के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।